हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टीवी स्कूल। आप कर रहे हैं +2 की फिजिक्स ਉਹਦੇ अंडर यूनिट नंबर 5 दैट इज़ इलैक्ट्रोमैग्नैटिक वेव्स। प्रीवियस लैक्चर में आप जो टॉपिक डिस्कस कर रहे थे वो सीगा मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ एम्पीयर सर्कुलर लॉ। क्लीयर, आप देखा सीगा कि जो सिंपल एम्पीयर सर्कुलर लॉ आ वो इत्थे जो वैलिड नहीं है, वो इनकनसिस्टेंट है। मैक्सवैल साइंटिस्ट सीगा उन्हें प्रूव किया सी कि जो एम्पीयर सर्कुलर लॉ है, एम्पीयर सर्कुलर लॉ की हुंदा सी दैट इज़ b vector dot dl vector which is equals to mu naught I कि जेड़ा मेरे कोल कह लो लाइन इंटैग्रल ऑफ मतलब मैग्नेटिक फील्ड की जेड़ी लाइन इंटैग्रल है ओवर एनी क्लोज्ड पाथ वो किहदे इक्वल सी mu naught टाइम्स I। ये सीगा सिंपल एम्पीयर सर्कुलर लॉ। इनू उन्हें मैक्सवेल ने की कर दिता सी, इनवैलिड प्रूफ कर दिता सी कि यह जेड़ा इत्थे वैलिड नहीं हैगा इस इलैक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के कंसैप्ट दे विच। क्लीयर, सो उन्हें की दिती सी एक मॉडिफाइड फॉर्म दी सी। मॉडिफाइड फॉर्म की सीगी अपने कोल b वेक्टर डॉट dl वेक्टर दैट इज म्यू नॉट ic प्लस id। उन्हें ये क्या दिता सीगा कि टोटल करंट I है जेड़ा ओहो किहदे तो बनदा वा ic प्लस id दा सम हुंदा वा टोटल करंट दैट इज कंडक्शन करंट प्लस डिस्प्लेसमेंट करंट। डिस्प्लेसमेंट करंट भी अगेन आप डिस्कस कर चुके सीगे कि डिस्प्लेसमेंट करंट ओहो करंट ਜਿਹੜਾ कि एग्जिस्ट करता जो इलैक्ट्रिक फील्ड या इलैक्ट्रिक फ्लक्स आप कह सकते हैं वो चेंज आता विद रिस्पैक्ट टू टाइम उदों जो करंट प्रोड्यूस होता दैट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट करंट। और यदि वैल्यू होंगी थी अपने को म्यू नॉट प्लस ई नॉट मतलब साइल नॉट डी फाई ई बाय डी टी। मतलब कि जो मेरे को इलैक्ट्रिक फ्लक्स में चेंज होना उदों मेरे को करंट जो प्रोड्यूस होता दैट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट करंट। सो ये मॉडिफाइड फॉर्म सी अपने को इनू यदि आप कंसिस्टेंसी भी चेक कर ली सी कि हाँ भी ये वाली जी देख लीए कि आ वाली इक्वेशन है वैलिड हैगी है कि नहीं। आप ये कंसिस्टेंसी भी चेक कर ली सी, इक्वेशन की सी वैलिड सी। अज आप ये अंडर ही टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं प्रॉपर्टी ऑफ कंटिन्यूटी। क्लीयर, सो अज आप वो वाले टॉपिक डिस्कस करांगे। सो ये अंडर ही टॉपिक आ दैट इज प्रॉपर्टी ऑफ कंटिन्यूटी। प्रॉपर्टी ऑफ कंटिन्यूटी का मतलब कि आप ये देखांगे कि इस मतलब टॉपिक के अंडर जिहड़ा है करंट वा जिवें आप डायग्राम डिस्कस किया सीगा कल कि आ कैपेसिटर दीयां प्लेट्स ने इत्थे की लगी हुंदी है बी बैटरी की। ठीक है, सो इत्थे जिहड़ा करंट फ्लो करता करंट इस डायरेक्शन च फ्लो कर रहा मान लो IC और मैं क्या सीगा कि जिहड़ा इत्थे तक करंट बार बार फ्लो करता दैट इज मतलब अराउंड द प्लेट ऑफ कैपेसिटर वो जिहड़ा करंट हुंदा वो किहड़ा हुंदा कंडक्शन करंट। और जिहड़ा प्लेट्स दे इन अंदर जिहड़ा फ्लो करता दैट इज कॉल्ड ID। क्लीयर, तो ये भी आप देखिया सीगा कि जिहड़ा टोटल करंट आ वो इन्हां दोनों का कंबीनेशन हुंदा वा। ठीक है, सो हुण आप वही चेक कर रहे हैं कि जिहड़ा टोटल करंट वा IC प्लस ID ये आप कह रहे हैं कि कंटीन्यूस आ बट जिहड़ा अपने कोल इंडिविजुअल ने IC एंड ID ये जिहड़े कंटीन्यूस नहीं हो सकते। मतलब कि यह कंटीन्यू फ्लो नहीं करूगे क्योंकि IC सिर्फ बाहर फ्लो करूगा, सिर्फ बाहर प्लेट्स के अराउंड, बट ID सिर्फ अंदर फ्लो करूगा, उन्हें बाहर नहीं फ्लो करना। तो मतलब करंट तो कंटीन्यूस रहा ही नहीं ना। तो आप इसलिए कहने हैं कि जिहड़ा इन्हां दा सम वा वो की हुंदा कंटीन्यूस हुंदा। सो प्रॉपर्टी ऑफ कंटीन्यूटी दे विच की लिखांगे द सम IC प्लस ID हैज important property of continuity। Even when individual IC or ID may not be continuous। क्लियर, प्रॉपर्टी ऑफ कंटिन्यूटी की कह रही है आपां कि जिहड़ा इन्हां दोनों का सम वा जे आपां मतलब टोटल करंट लै रहे हैं IC प्लस ID लै रहे हैं
दैन अपने कोल जिहड़ा करंट वा की होगा कंटीन्यूस होगा, अदरवाइज जे आप कल्ले कल्ले लै रहे हैं तो करंट कंटीन्यूस नहीं होगा। सो इहदी आपां एक एग्जाम्पल लैके देखते हैं कि इहनूं आपां किवें प्रूफ कर सकते हैं कि सम आ जिहड़ा ओह कंटीन्यूस हुंदा और कल्ले कल्ले कंटीन्यूस नहीं हुंदे। हुण इहदी आपां फॉर एग्जाम्पल लैके देखते हैं एक फॉर एग्जाम्पल हुण आपां नूं पता कि जिहड़ा कंडक्शन करंट वा मतलब कि जदों चार्ज ट्रांसफर हुंदा एक प्लेट तो दूसरी प्लेट ते तो कंडक्शन करंट फ्लो करदा, और कंडक्शन करंट दी वैल्यू कितनी हुंदी है IC which is equals to dq/dt। मतलब जिहड़ा कि सिंपल डिपेंड करदा पिया जदों चार्ज दी डिस्प्लेसमेंट हो रही है। क्लियर, मतलब कि जदों चार्ज विच कितना चेंज आ रहा विद रिस्पेक्ट टू टाइम दैट इज कॉल्ड कंडक्शन करंट। हुण आपां नूं इह वी पता ये जिहड़ा फ्लो करदा सिर्फ कित्थे फ्लो करदा अराउंड द प्लेट। क्लियर, हुण आपां लैने भी जिहड़ा डिस्प्लेसमेंट करंट है मतलब आपां IC तो देख लिया, हुण आपां डिस्प्लेसमेंट करंट नूं देखदे हां ID पता आपां जिहड़ा आउटसाइड आ ओह की हुंदा ID 0 हुंदा। ID मतलब जिहड़ा डिस्प्लेसमेंट करंट आ सिर्फ कित्थे लाई करदा इनसाइड मतलब बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर। सो ID की वैल्यू कितनी हुण आपां IC की वैल्यू तो अपन पता लग गई कि IC हुंदा dq/dt। नाउ चेक के अपने को ID की वैल्यू कितनी आउंदी है। ID की वैल्यू की हुंदी है अपने को साइलन नॉट दैट इज परमिटिविटी d phi e by dt यही हुंदी है ना ID की वैल्यू E नॉट d phi e by dt। इत्थे phi e की वैल्यू आपां पुट कर दिंदे हैं, देन अपने को की आजू इस रिलेशन नू E नॉट d by dt E A। क्लियर, phi e की वैल्यू पता ही अपन इलेक्ट्रिक फ्लक्स दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया। हुण अपन नूं पता कि जिहड़ी इलेक्ट्रिक फील्ड आ वो किहदे इक्वल हुंदी है दैट इज q by e एप्सिलॉन नॉट इनटू a। इलेक्ट्रिक फील्ड यही हुंदी है ना E which is equals to q divided by एप्सिलॉन नॉट इनटू a। आह वाली a आपां दूसरी साइड ले जन्ने आ, ये आपां कल मतलब प्रीवियस लेक्चर दे विच भी आपां ये कांसेप्ट कर चुके हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आपां फाइंड आउट कर चुके हैं दैट इज q by एप्सिलॉन नॉट। क्लियर, आह वाली a नूं दूसरी साइड लेके दैट इज EA बन गया q by एप्सिलॉन नॉट। सो EA की वैल्यू कितनी आ गई q by एप्सिलॉन नॉट, आपां इत्थे पुट कर दिंदे आ। सो अगेन मेरे को आ गया d by dt q by एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट दैट इज परमिटिविटी, इहदी वैल्यू तो फिक्स्ड हुंदी है अप्रोक्सीमेटली 8.85 इन्नी कुछ हुंदी है। ठीक है, इंटू 10⁻12 या 21 कुछ इन्नी अराउंड हुंदी, मतलब फिक्स्ड है मेरे कहने का मतलब। सो ये तो फिक्स्ड है मतलब कांस्टेंट है। सो ये की हो जाऊगी आउटसाइड, सो आउटसाइड आऊगी। सो E नॉट बाय E नॉट थल्ले की बचा dq by dt। E नॉट ना E नॉट कैंसिल हो गया। सो मेरे को ID की वैल्यू कितनी आ गई दैट इज इक्वल टू dq by dt। क्लियर, सो ID की वैल्यू कितनी आई अपने को dq by dt और IC की वैल्यू कितनी आई सी अगेन dq by dt। मतलब कि जिहड़ा डिस्प्लेसमेंट करंट वा यह आपां नूं शो कर रहा है प्रॉपर्टी ऑफ कंटीन्यूटी। मतलब कि यह डिफाइन कर रहा है कि जिहड़ा करंट वा ओह की आ कंटीन्यूस आ। मतलब जिन्नी अपने को IC की वैल्यू आ रही है दैट इज कंडक्शन करंट की उन्नी ही वैल्यू किहदी आ रही है अपने को डिस्प्लेसमेंट करंट की। सो इत्थों आपां नूं ये पता लग रहा कि जिहड़ा सम वा ओह IC प्लस ID वो की होगा कंटीन्यूस होगा, बिकॉज आपां ये कह रहे हैं ना कि इस पूरे सर्किट दे कल्ला कल्ला करंट नहीं फ्लो करूगा, इन्हां दी कंबीनेशन फ्लो करूगी दैट इज जिहड़ी फ्लो करूगा करंट होगा IC प्लस ID। यही कह रहे हैं कि सम आ जिहड़ा करंट दा ओह फ्लो करूगा सर्किट दे विच IC प्लस ID। सो हुण ये करंट कंटीन्यूस किदां देखो IC की वैल्यू भी dq by dt ID की वैल्यू भी dq by dt। मतलब कि जिन्ने बार प्लेट्स मतलब अराउंड द कैपेसिटर दे प्लेट्स दे जिन्ना मतलब प्लेट्स तो बाहर वाली साइड करंट वा उन्ना ही की होगा इन साइड, क्योंकि बाहर की लाई कर रहे हैं कल्ला IC की वैल्यू कितनी है dq by dt। ठीक है, बाहर करंट फ्लो कर रहा है dq by dt। हुण अंदर केड़ा करंट आ ID की वैल्यू अगेन कितनी है dq by dt। तो ठीक है, तो जिहड़ा अंदर करंट फ्लो कर रहा है वो भी कितना कर रहा है dq by dt। सो इट मीनस कि बाहर भी dq by dt अंदर भी dq by dt। सो इट मीनस कि जिहड़ा सम आ वो की अपने को कंटीन्यूस। क्लियर, जे मैथमेटिकली आप देखिए सम मतलब टोटल करंट की है अपने को IC प्लस ID है ना। हुण जे मैं सिर्फ बाहर की गल करा मतलब इत्थे तक तो सिर्फ मतलब जिहड़ा आउटसाइड आ
कैपेसिटर प्लेट्स के आउटसाइड वो किहड़ा करंट फ्लो कर रहा, सिर्फ कंडक्शन करंट। सो उस टाइम ते जिहड़े सिर्फ कंडक्शन करंट होगा इहदी वैल्यू कितनी होगी 0 है ना, ये आउटसाइड आ। क्लीयर, आप मैथमेटिकली भी प्रूव करके देख लिया वैसे तो कि दोनों की वैल्यू सेम आ रही है, बट सम की फॉर्म च आप किवें देख सकते हैं। आउटसाइड करंट IC प्लस ID तो 0, सो IC बचा दैट इज ओनली dQ/dt। हुण आपां लैणे आ इनसाइड जिहड़ा करंट है, अगेन टोटल करंट तो अपने को आह हैगा टोटल करंट, ठीक है, IC प्लस ID टोटल करंट आ। आउटसाइड कितना हो गया करंट dQ/dt। इनसाइड इहदे विचों किहड़ा 0 होगा, IC वाला 0 हो जाऊगा, सिर्फ ID बचा। ID की अगेन वैल्यू कितनी है dQ/dt। सो मतलब कि जिन्ना आउटसाइड उन्ना ही इनसाइड। क्लीयर होया, मतलब कि अपने को IC ते ID दोनों की वैल्यू सेम आ गई। इत्थों ये पता लगता कि दोनों सेम ने, मतलब उन्होंने सम की होगा जो आप ऐड करके वो फ्लो करनगे सर्किट विच, तो मतलब उन्होंने सम की होगा कॉन्टीन्यूस। सो जो करंट वा वो की आ कॉन्टीन्यूस होगा, फ्लो करूगा, मतलब सम फ्लो करूगा कॉन्टीन्यूस। कल्ले कल्ले तो जेडे ये मतलब IC एंड ID जेडे अलग अलग कॉन्टीन्यूस नहीं होंगे, जो आप इन्हों सम लवांगे सिर्फ उदों ही जो करंट की करूगा कॉन्टीन्यूस करूगा। दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ कॉन्टीन्यूटी। क्लीयर कि ID आ वो मतलब कॉन्टीन्यूटी की प्रॉपर्टी नूं ओबे कर रहे हैं। क्लीयर, हुण आपां डिस्प्लेसमेंट करंट दी डिस्कस करते हैं कॉन्सीक्वेंसिस कुछ। हुण आपां डिस्प्लेसमेंट करंट दा टॉपिक ही कर रहे हैं, इहदे अंडर इहदे की करांगे कुछ कॉन्सीक्वेंसिस करांगे। क्लीयर, सो मतलब डिस्प्लेसमेंट करंट दे रिजल्ट की निकले। क्लीयर, सो कॉन्सीक्वेंसिस ID भी लिख सकते हैं आपां गल्लां। क्लीयर, सब तो पहला जो फस्ट कॉन्सीक्वेंस आ वो ये आ कि जो कंसैप्ट है डिस्प्लेसमेंट करंट का इन्हें की शो किया कि जो लॉज ने इलैक्ट्रिसिटी एंड मैगनेटिज्म वो की ने दोने सिमेट्रिकल, मतलब कि इलैक्ट्रिसिटी दे जिन्ने भी लॉज ने एंड जो मैगनेटिज्म के जिन्ने भी लॉज ने आपस में की ने सिमेट्रिकल, मतलब बिल्कुल सेम ने। क्लीयर, सो फर्स्ट की आ गया द कॉन्सेप्ट ऑफ displacement current has made the laws of electricity and magnetism सिमेट्रिकल। एदा मतलब की होया कि मतलब एदा मतलब इलैक्ट्रिसिटी एंड मैगनेटिज्म लॉ सिमेट्रिकल का मतलब कि जे इलैक्ट्रिक फील्ड आ तो मैग्नेटिक फील्ड नूं प्रोड्यूस करूगी और जे मैग्नेटिक फील्ड आ तो वो इलैक्ट्रिक फील्ड नूं प्रोड्यूस करू। मतलब कि जो इलैक्ट्रिसिटी के लॉज आ सेम ही ओबे हुंदे आ मैगनेटिज्म दे विच। क्लीयर, बस नोटेशन चेंज हो जाती है। क्लीयर, मतलब इलैक्ट्रिक फील्ड जी सेम बिहेव करती है एज अ मैग्नेटिक फील्ड की तरह। ये अंडर फैराडेज ने यह किया सीगा, आर्ग्यू किया सी कि जेडे अपने कोल मैग्नेटिक फील्ड आ वो सोर्स आ इलैक्ट्रिक फील्ड का। ये आप चीज़ डिस्कस कर चुके हैं वैसे कि देखो हुण जदों सब तो पहला कंडक्शन करंट फ्लो किया, कंडक्शन करंट फ्लो करन दे नाल की होया, सब तो पहला सर्किट दे विच की होया कंडक्शन करंट दी फ्लो होया, मैग्नेटिक फील्ड सैटअप होगी अराउंड द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर। जिहड़ा आपां इत्थे डायग्राम ड्रॉ किया सीगा वही दोबारा ड्रॉ कर लो चाहे। कि जिहड़ा सब तो पहला बैटरी के थ्रू करंट प्रोवाइड किया कंडक्शन करंट इत्थे गया। क्लीयर, इत्थे की ने प्लेट्स के अराउंड की हो जानी है अपने को मैग्नेटिक फील्ड सैटअप। हुण मैग्नेटिक फील्ड सैटअप होगी उन्हें नाल की होना
कि ईएमएफ प्रोड्यूस होगा, मतलब जिदा फ्लक्स विच चेंज अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ उन्ना ही ज़्यादा ईएमएफ प्रोड्यूस हो गया। सो ईएमएफ का मतलब की आ कि दोनों प्लेट्स से कुछ पोटेंशियल डिफरेंस सैटअप हो गया। सो इट मीनस जो पोटेंशियल डिफरेंस आ वो कदों आंदा हुंदा जदों जो चार्ज ट्रांसफर होगा, मतलब कि ईएमएफ का मतलब ही है कि कुछ वर्क डन होया। सो इट मीनस कि वर्क डन होया, कि वर्क डन मतलब कि जो चार्जिस आ एक प्लेट तो दूसरी प्लेट तक गए, कुछ वर्क डन होया। सो वर्क डन होया इट मीनस कि उत्थे की प्रोड्यूस हुई कुछ इलैक्ट्रिक फील्ड, मतलब इलैक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट की। ठीक है, सो मतलब ईएमएफ करके की होया इलैक्ट्रिक फील्ड दी एग्जिस्टेंस। बेसिकली ईएमएफ किहदे करके आया सी, मैग्नैटिक फील्ड। सो आप ये कह सकते हैं कि जी मैग्नैटिक फील्ड आ उहदे करके की आई इलैक्ट्रिक फील्ड। सो मतलब कि मैग्नैटिक फील्ड की हुई इज अ सोर्स ऑफ इलैक्ट्रिक फील्ड। सो ये अंडर की स्टेट किया सी ये लॉ दे, मतलब ये अकॉर्डिंग ही जी टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड is a source of electric field। फर्स्ट आ हो गया। अगेन बाय यही सिमेट्री के अकॉर्डिंग ही, क्योंकि सिमेट्री गल्ला तो इस तो बाद की होया अपने को कि जदों इलैक्ट्रिक फील्ड इत्थे जनरेट होगी, हुण अगेन टाइम पास होने के कारण जिहड़ा इत्थे इलैक्ट्रिक फील्ड विच चेंज तां हुआ कुछ ना कुछ। जदों इलैक्ट्रिक फील्ड विच चेंज होना दैन फिर की होनी, करंट दी जनरेशन होनी है। सो वो जो करंट जनरेट होगा दिस इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट करंट। सो इलैक्ट्रिक फील्ड चेंज होने के नाल जो करंट प्रोड्यूस होया दैट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट करंट। अगेन वो इत्थों फ्लो किया, अगेन वो की होगा मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट करूगा। मतलब कि सैकेंड की आ गया कि इलैक्ट्रिक फील्ड इज ऑल्सो अ सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। सो सैकेंड टाइम वेरिंग इलैक्ट्रिक फील्ड is a source of magnetic field। क्लियर कि सिमेट्री के अकॉर्डिंग अपन आ दो चीज़ां मिलियां कि मैग्नेटिक फील्ड इलैक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर देंदी है, मतलब प्रोड्यूस करूगी, एंड जी इलैक्ट्रिक फील्ड आ अगेन वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर दूगी। सो ये जी मतलब कह लो मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सीक्वेंस है डिस्प्लेसमेंट करंट का, कि जी यह इलैक्ट्रिक फील्ड करके मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रही है कादे करके हो रही, ड्यू टू डिस्प्लेसमेंट करंट ना। जो इलैक्ट्रिक फील्ड चेंज आना उदों डिस्प्लेसमेंट करंट मतलब फ्लो करूगा, और जो डिस्प्लेसमेंट करंट आ वही मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता। मतलब कि आप ये कह सकते हैं कि जो डिस्प्लेसमेंट करंट आ इज अ सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सीक्वेंस ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट कि वो सोर्स की तरह भी बिहेव करता। नैक्सट आ जाती है अनदर इंपॉर्टेंट जो कॉन्सीक्वेंस आ ये आ कि जी अपने को सिमेट्री आ, जी ये सिमेट्री आ इलैक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म दे ये करके ही जी इलैक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आ वो एग्जिस्ट कर दी, बिकॉज इलैक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड दोवें जड़ियाँ बिहेव कर दी एक दूसरे की तरह ही सेम बिहेव कर दी। सो इसे करके जड़ियाँ अपने को इन्हां दा जिहड़ा प्रोडक्शन हुंदी आ मतलब इलैक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स दी वो पॉसीबल आ। क्लीयर। सो जो अनदर इंपॉर्टेंट कॉन्सीक्वेंस आ दैट ड्यू टू द सिमेट्री ऑफ electricity and magnetism EM waves will exist। क्लियर कि इन्हां दी सिमेट्री करके ही EM वेव्स की कर दियां ने एग्जिस्ट करते हैं। सो ये कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सीक्वेंस ने डिस्प्लेसमेंट करंट दे। जो डिस्प्लेसमेंट करंट आ वो सोर्स आ मैग्नेटिक फील्ड का। सैकेंड कॉन्सीक्वेंस की है कि इन्हां दी सिमेट्री करके ही अपने कोल जिहड़ियां EM वेव्स आ वो एग्जिस्ट करती हैं। क्लीयर। हुण आपां करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट। नाउ जो टॉपिक आ गया वो आ गई अपने को इंपॉर्टेंट
प्रॉपर्टीज आईडी आईडी का मतलब समझ रहे हो डिस्प्लेसमेंट करंट उनमें शॉर्ट फॉर्म च लिख देता क्लियर सो यदि फर्स्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी की है कि डिस्प्लेसमेंट करंट दी जनरेशन कि किवें हुंदी है फर्स्ट इज डिस्प्लेसमेंट करंट exist whenever electric field changes with time पहली तो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी यही होगी कि जो इलैक्ट्रिक फील्ड चेंज होगी टाइम के अकॉर्डिंग उदों जो डिस्प्लेसमेंट करंट एग्जिस्ट करूगा सर्किट दे सैकेंड आ गई ਇਹਦਾ मैग्नीट्यूड ਜਿਹੜਾ मैग्नीट्यूड है डिस्प्लेसमेंट करंट का वो डिपेंड करता द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट is equal to rate of displacement of charges from one plate to another के जेड़ा मैग्नीट्यूड है डिस्प्लेसमेंट करंट मतलब कितना फ्लो करूगा डिस्प्लेसमेंट करंट दी क्वांटिटी कह लो एक तरह दी सो जेड़ा मैग्नीट्यूड है किहदे इक्वल होगा रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ चार्जेस फ्रॉम वन प्लेट टू अनदर कि कितना मतलब कि जेडे चार्जेस डिस्प्लेस करनगे एक प्लेट तो इस एक कैपेसिटर दी प्लेट तो दूसरी प्लेट तक किन्ने चार्जेस डिस्प्लेस करनगे उत्ते डिपेंड करदा उतना ही ज़्यादा की होगा डिस्प्लेसमेंट करंट क्लियर वैसे भी आपां नूं पता ही है कि जदों मतलब ईएमएफ जिन्ना ईएमएफ प्रोड्यूस होगा ठीक है उन्नी ही ज़्यादा की होगी इलैक्ट्रिक फील्ड बिकॉज जिन्ना ईएमएफ उन्नी ज़्यादा चार्ज ट्रांसफर करेंगे एक प्लेट तो दूसरी प्लेट उन्ना ही ज़्यादा की होगी इलैक्ट्रिक फील्ड फ्लो और इलैक्ट्रिक फील्ड फ्लो दैट मीन्स उन्ना ही डिस्प्लेसमेंट करंट सो इदा है डिपेंड करता चार्जेस दी डिस्प्लेसमेंट उत्ते क्लियर थर्ड आ गया टुगेदर विद कंडक्शन करंट displacement current satisfy the property of continuity क्लियर के कंडक्शन करंट दे नाल ये जो डिस्प्लेसमेंट करंट आ यह की करता कंटिन्यूटी की प्रॉपर्टी नू सैटिस्फाई करता है तो आप हमने देख ही चुके हैं कि जो दोनों मतलब कंबीनेशन लवांगे तो जो करंट वा मतलब टोटल करंट लवांगे दैट इज द कंबीनेशन ऑफ कंडक्शन एंड डिस्प्लेसमेंट करंट ओनली दैन जो डिस्प्लेसमेंट करंट आ सैटिस्फाई करता प्रॉपर्टी ऑफ कंटिन्यूटी सो ये सी कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट ओदी आपां दस दित्ती कि ओदी प्रोडक्शन किद्दां हुंदी आ ओदी मतलब मैग्नीट्यूड किस चीज़ ते डिपेंड करता और वो जिहड़ा की है कंटिन्यूटी की प्रॉपर्टी नू सैटिस्फाई करे सो हुण अपने कोल जिहड़ा मॉडिफाइड एम्पीयर सर्कुलर लॉ दा टॉपिक जिहड़ा वो खत्म हो गया हुण अपना नेक्स्ट टॉपिक हैगा मैक्सवेल्स इक्वेशंस क्लियर हुण अपने कोल मैक्सवेल दे इक्वेशंस दी आपां स्टडी करांगे मैक्सवेल ने बेसिकली इलैक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की स्टडी की है इन्हें की दिता सी इन्हें जिहड़े इलैक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड के बिहेवियर नू स्टडी किया उन्हें दसिया कि जिहड़े बेसिक प्रिंसीपल्स ने इलैक्ट्रोमैग्नेटिज्म के वो बेस्ड ने 4 फंडामेंटल इक्वेशंस के उपर जिहड़े बेसिक प्रिंसीपल्स ने इलैक्ट्रोमैग्नेटिज्म के वो कहते बेस्ड ने 4 फंडामेंटल इक्वेशंस मतलब जिहड़ियां आपां हुण इक्वेशंस करांगे ये जिहड़ा 4 इक्वेशंस ने ये बिहेवियर नू शो करदियां ने इलैक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड के बिहेवियर नू शो करदियां ने क्लियर सो ना आपां 4 फंडामेंटल जिहड़ियां इक्वेशंस ने उन्हां नू आपां की कह दिंदे आ मैक्सवेल्स इक्वेशन बिकॉज वो किन्ने दित्तियां ने आपां नू मैक्सवेल तो उहदे नाम तो इक्वेशंस का नाम रख दिता क्लियर सो दीज आर
4 fundamental equations. ठीक है, फर्स्ट इज देयर आर, फर्स्ट आ गई गॉस लॉ ऑफ इलैक्ट्रोस्टैटिक्स, मतलब ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ इलैक्ट्रिक और मैग्नेटिक दोनों के बिहेवियर ਨੂੰ ਆਪਾਂ शो करना ना। सो मतलब ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੁਏਸ਼ਨਸ ਹੋਣਗੀਆਂ इलैक्ट्रिक फील्ड ਦੀਆਂ भी ਹੋਣਗੀਆਂ एंड मैग्नेटिक फील्ड ਦੀਆਂ भी ਹੋਣਗੀਆਂ। सो फर्स्ट आ गया गॉस लॉ ऑफ इलैक्ट्रोस्टैटिक। गॉस लॉ ऑफ इलैक्ट्रोस्टैटिक की कहता अपने कोल कि जिहड़ा अपने कोल सरफेस इंटैग्रल है इलैक्ट्रिक फील्ड जां आपां की कह सकते हैं इलैक्ट्रिक फ्लक्स वो किहदे इक्वल हुंदा 1/ε0 टाइम्स द चार्ज इनक्लोज्ड इन दैट सरफेस। सो इहनूं आपां किवें लिखांगे, द इलैक्ट्रिक फ्लक्स ओवर अ क्लोज्ड सरफेस is equal to 1/ε0 times charge enclosed in that surface. So mathematically हम किवें लिख सकते हैं, that is surface integral E vector dot ds vector which is equals to q by epsilon naught. Clear? So ये हैगी अपने को फर्स्ट फंडामेंटल इक्वेशन, मैक्सवेल इक्वेशन केड़ी है गॉस लॉ ऑफ इलैक्ट्रोस्टैटिक्स कि जेड़ी मेरे को फ्लक्स आ मतलब E vector dot ds vector इलैक्ट्रिक फील्ड कह लो इन सरफेस इंटैग्रल दे विच दैट इज कॉल्ड फ्लक्स इलैक्ट्रिक फ्लक्स q by epsilon naught दे इक्वल आ। ये जेड़ी इक्वेशन आ ये अपन की कंक्लूजन दे रही है कि जिहड़ा चार्ज है ना इंसुलेटेड कंडक्टर है, कोई भी इंसुलेटिंग कंडक्टर है, सो जिहड़ा उहदे विच चार्ज है क्यू ये सिर्फ उहदे आउटसाइड रिजाइड करूगा, मतलब कि जिहड़ा चार्ज है क्यू सिर्फ बार बार फ्लो करूगा, कंडक्टर के अंदर फ्लो नहीं करूगा। क्लीयर? सो ये हो गया सरफेस इंटैग्रल का मतलब इलैक्ट्रिक फील्ड है जिहड़ी ना सरफेस इंटैग्रल ओदा बिहेवियर। सैकेंड आ गया इलैक्ट्रिक फील्ड का देख लिया गॉस लॉ दे विच, मतलब सरफेस दे विच इलैक्ट्रिक फील्ड का बिहेवियर देख लिया दैट इज q by epsilon naught कि चार्ज दा होगा बट वो कंडक्टर दे बार बार इंसुलेटिंग कंडक्टर दे। सैकेंड आपां देखदे हैं मैग्नेटिक फील्ड का बिहेवियर इन सरफेस इंटैग्रल, तो उहनूं कह दिंदे आपां गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म जां गॉस लॉ इन मैग्नेटिज्म ऑफ मैग्नेटिज्म। सो अगेन गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म की कहंदा अपना नूं कि जिहड़ा सरफेस इंटैग्रल आ magnetic field that is called magnetic flux over a closed surface is equal to 0. Clear? So the magnetic flux over a closed surface is equal to 0। मैग्नेटिक फ्लक्स मतलब के B वेक्टर डॉट ds वेक्टर सरफेस इंटैग्रल दे विच 0। क्लियर? के जिहड़ी अपने को इलैक्ट्रिक फ्लक्स आ क्लोज्ड सरफेस दे विच ओ की होगी 0 होगी। वो तो आपां नूं वैसे भी पता ही है कि जिहड़ी मैग्नेटिक फील्ड आ उहदे विच चेंज आऊगा तां कुछ मतलब अगे करंट फ्लो करूगा ना, इंड्यूस करंट सैटअप होगा सर्किट दे विच। सो जे आप क्लोज्ड सरफेस लै रहे हैं तो वो मैग्नेटिक फील्ड चेंज होना पॉसीबल है, ठीक है, नहीं है पॉसीबल, सॉरी, सो इम्पॉसीबल है। सो जे क्लोज्ड सरफेस लै रहे हैं तो वो मैग्नेटिक फील्ड चेंज नहीं होना है, कॉइल ने रोटेट नहीं करना, उन्नी देर चेंज नहीं होना। सो इस करके जी मैग्नेटिक फील्ड है क्लोज्ड सरफेस विच की होगी 0 होंदी है। क्लीयर? और जिन्नी देर चेंज नहीं होगा उन्नी देर करंट नहीं फ्लो करना। सो मैग्नेटिक फील्ड जी क्लोज सरफेस 0। इत्थों आपां की इंप्लाई हो रहा कि जिहड़ी कंक्लूजन मिलती पई आ कि जिहड़े अपने कोल मैग्नेटिक पोल्स ने वो कदे भी सिंगल एग्जिस्ट नहीं करनगियां। मैग्नेटिक पोल्स मतलब नॉर्थ पोल साउथ पोल दैट इज कॉल्ड मैग्नेट, ठीक है। नॉर्थ एंड साउथ पोल है जिहड़ियां हमेशा वो इकट्ठियां ही एग्जिस्ट करनगियां, कल्लियां कल्लियां एग्जिस्ट
नहीं कर सकती। दैट मीनस कि जिहड़ियां मोनोपोल्स ने वो कदे भी एग्जिस्ट नहीं करदियां, हमेशा दोनों पोल्स होणगियां, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, तां ही मैग्नेटिक फील्ड सैटअप होगी, अदरवाइज मैग्नेटिक फील्ड जीरो। क्लीयर। सो मोनोपोल्स जिहड़ियां एग्जिस्ट नहीं करदियां, आपां नूं सैकेंड इक्वेशन तो पता लग गया। थर्ड इक्वेशन करते हैं आपां। Third fundamental equation is Faraday's law of electromagnetic induction. तो Faraday law of electromagnetic induction ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀਗਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ कि जिन्ना मैग्नेटिक फ्लक्स दे विच चेंज आऊगा उन्नी ही की होना अपने कोल इंड्यूस्ड ईएमएफ सेटअप होना। दैट मीनस अपने कोल की सीगा इलैक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन दा कंसेप्ट E माइनस डी फाई बी डिवाइडेड बाय dt। फाई बी दैट इज मैग्नेटिक फ्लक्स। सो जिन्ना मैग्नेटिक फ्लक्स विच चेंज आऊगा उन्ना ही की होना अपने कोल इंड्यूस्ड ईएमएफ सेटअप। और अपन नूं इत्थे ये पता वा कि जिन्ना ईएमएफ विच चेंज आई जाऊगा उन्ना ही मतलब चार्जेस डिस्प्लेस होणगे, इलैक्ट्रिक फील्ड सैटअप होगी, है ना, सर्किट दे विच। सो दैट मीनस इहनूं मैं इदां भी लिख सकदी हां E वैक्टर डॉट DL वैक्टर, इदां भी तो लिख सकते हैं। ईएमएफ दे नाल ही इलैक्ट्रिक फील्ड दी कह लो चेंज आउंदा है, मतलब प्रोड्यूस हुंदी है। सो E वैक्टर डॉट DL वैक्टर विच इज आल्सो इक्वल टू माइनस D बाय dt। इत्थे आपां फाई बी दी वैल्यू पुट कर दिंदे आ। फाई बी दी वैल्यू की हुंदी है, हुणे कीती आपां, दैट इज B वैक्टर डॉट DS वैक्टर, यही हुंदी है। सो आह वाले रिलेशन तो की पता लग रहा मैनू कि लाइन इंटैग्रल है जिहड़ी इलैक्ट्रिक फील्ड वो किहदे इक्वल आ D बाय dt सरफेस इंटैग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। दैट इज कि जिहड़ी मेरे को मैग्नेटिक फील्ड की वजह नाल इलैक्ट्रिक फील्ड की हो रही है, जनरेट हो रही है। क्लीयर। सो आह वाला जिहड़ा आपां नूं थर्ड इक्वेशन है अपन ये डिस्क्राइब कर दिया कि मैग्नेटिक फील्ड इज अ सोर्स ऑफ इलैक्ट्रिक फील्ड। क्लियर। फोर्थ आ जाती है अपने को इक्वेशन मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ एम्पीयर्स लॉ, जिहड़ी आपां कीती हुई है हुणे। मॉडिफाइड फॉर्म की सी मतलब हुण मैं लाइन इंटैग्रल देख लिया इलैक्ट्रिक फील्ड दे विच, हुण मैं सेम ही लाइन इंटैग्रल देखूंगी मैग्नेटिक फील्ड। इत्थों मैं की देखिया कि मैग्नेटिक फील्ड इज अ सोर्स ऑफ इलैक्ट्रिक फील्ड। हुण मैं ओदा रिवर्स देखांगे, दैट इज लाइन इंटैग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। सो B वेक्टर डॉट DL वेक्टर इज इक्वल्स टू म्यू नॉट IC प्लस ID जां IC प्लस ID हुंदा, जां ID नूं आपां ओदी वैल्यू भी पुट कर सकते हैं, दैट इज एप्सिलॉन नॉट d phi E by dt। क्लियर कि जिन्ना मेरे को फ्लक्स विच चेंज आऊगा उन्नी ही की इलैक्ट्रिक फ्लक्स विच चेंज दैट इज कॉल्ड जिहड़ा अपने ये सी डिस्प्लेसमेंट करंट उन्ना ही की मेरे को प्रोड्यूस होनी है मैग्नेटिक फील्ड। सो मतलब यह वाली इक्वेशन आपां नूं की दस रही है कि डिस्प्लेसमेंट करंट इज आल्सो अ सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर होया। सो ये सीगियां अपने कोल 4 फॉर्म्स ऑफ फंडामेंटल इक्वेशंस। इन्हां नूं आपां कंबाइन करके जे मैं लिखां, फर्स्ट की सीगी मतलब पहला दोनों दे सरफेस इंटैग्रल एंड देन आफ्टर दैट दोनों दे लाइन इंटैग्रल। सो फर्स्ट सरफेस इंटैग्रल ऑफ E वेक्टर डॉट DS वेक्टर इज इक्वल्स टू Q बाय एप्सिलॉन नॉट। सेकंड की सी B वेक्टर सरफेस इंटैग्रल ही अगेन मैग्नेटिक फील्ड दा दैट इज DS वेक्टर इज इक्वल्स टू 0। थर्ड आ दोनों दे सरफेस इंटैग्रल हो गए, इलेक्ट्रिक फील्ड दा सरफेस इंटैग्रल Q बाय एप्सिलॉन नॉट, मैग्नेटिक फील्ड दा सरफेस इंटैग्रल B वेक्टर डॉट DS वेक्टर इज इक्वल्स टू 0। थर्ड आ गया इन्हां दे लाइन इंटैग्रल। लाइन इंटैग्रल E वेक्टर डॉट DL वेक्टर इज इक्वल्स टू इत्थे आपां क्लोज्ड सरफेस दे विच सी ना लाइन इंटैग्रल E वेक्टर और DL वेक्टर ओ की सी माइनस d by dt लाइन सरफेस इंटैग्रल ऑफ B वेक्टर डॉट DS वेक्टर। क्लियर। और फोर्थ की सी लाइन इंटैग्रल ऑफ
magnetic field. B vector dot dl vector is equals to mu naught IC plus E naught epsilon naught d phi E by d. Clear होया? So these are the 4 fundamental equation. हर एक जिहड़ी इक्वेशन आपां नूं कोई ना कोई कंक्लूजन दस रही है. फर्स्ट की दस रही सी जिहड़ा चार्ज आ सिर्फ आउटसाइड लाई करूगा इंसुलेटिंग कंडक्टर दे. सैकेंड मोनोपोल्स एग्जिस्ट ही नहीं करदियां. थर्ड की दस दी है इलैक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड इज अ सोर्स ऑफ इलैक्ट्रिक फील्ड. एंड फोर्थ की दस दी है इलैक्ट्रिक फील्ड इज आल्सो अ सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. क्लीयर? सो ये सीगा अपना अज दा टॉपिक. मैक्सवेल दी फंडामेंटल इक्वेशन देखी आपां, डिस्प्लेसमेंट करंट दी कंटीन्यूटी देखी. सो आई होप तुहानूं अज दा टॉपिक बिल्कुल क्लीयर हो गया होगा. जे किसी भी टॉपिक के रिगार्डिंग कोई भी क्वेरी है तो तुसीं साडे WhatsApp नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो. थैंक यू सो मच.